हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज़ मी ज्ञानू मोदी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार टॉपिक। और आज हम लोग सीखेंगे कंजर्वेटिव फोर्स पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का सफ़र शुरू करते हैं। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि क्वेश्चन में आपको कोई फोर्स दे दे, और फोर्स क्या है, वह आई कैप, जे कैप और के कैप के टर्म्स में, यानी कि कार्टेशियन यूनिट वेक्टर के टर्म्स में। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, नॉन कंजर्वेटिव क्या है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमको कोई फोर्स दे दिया है और वह आई कैप, जे कैप, के कैप के टर्म्स से, तो हम कैसे पता करेंगे कि वह फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है। इसका ट्रिक आज हम देने जा रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, है ना। तो आज हम लोग इसको अच्छे से सीखेंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है ना, हमको एक नियम याद रखना होगा, है ना। एक रूल है, एक नियम है, अपने दिमाग में इस नियम को हमेशा रखना होगा। वो नियम क्या है कि अगर कहा गया है कि जो भी फोर्स दिया हुआ है कार्टेशियन यूनिट वेक्टर के टर्म्स में, अगर उसका कर्ल जो है वह ज़ीरो हो जाए, तो अब समझ लीजिए कि वह जो भी फोर्स दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, वह क्या है, वह एक कंजर्वेटिव फोर्स है। क्या ज़ीरो हो जाए, उस फोर्स का कर्ल अगर ज़ीरो हो जाए तो वह कंजर्वेटिव फोर्स है। तो किसी भी फोर्स का कर्ल कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है। किसी फोर्स का कर्ल निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है कि उस जो भी हमको फोर्स का कर्ल निकालना है ना, तो वह दरअसल में क्रॉस प्रोडक्ट होगा किसका, वह फोर्स, वह जो कर्ल होगा, उस एफ फोर्स का जो कर्ल होगा वह क्या होगा, वह होगा जो डेल ऑपरेटर है और जो फोर्स वेक्टर है, जो क्वेश्चन में जो फोर्स वेक्टर दिया हुआ है और जो डेल ऑपरेटर है ना, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। दोनों का ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा कर्ल ऑफ दैट फोर्स, है ना। ये जो आप साइन देख रहे हो, डेल साइन है और इसको कहा था डेल ऑपरेटर, ठीक है। और ये फोर्स एफ फोर्स वेक्टर है जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वही कहलाएगा उस एफ फोर्स का। ये जो एफ फोर्स दिया हुआ है ना, इस एफ फोर्स का कर्ल कहलाएगा। बस ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। अब आता है कि ये डेल ऑपरेटर क्या होता है। तो ये जो डेल ऑपरेटर होता है ना, एक वेक्टर है डेल ऑपरेटर, और ये क्या होता है, यह होता है डी बाई डी एक्स आई कैप। मतलब कि आई कैप, आई एक्स एक्सिस के साथ जो है ना, सेमी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेमी डेरिवेटिव हो जाएगा डी बाई डी एक्स। ये हो जाएगा एक्स एक्सिस के अलोंग। सेमी डेरिवेटिव वाई एक्सिस के अलोंग हो जाएगा डी बाई डी वाई। और सेमी डेरिवेटिव जो है z एक्सिस के अलॉन्ग हो जाएगा d बाई डी जेड। एक बात ध्यान में रखिए, जैसे मान लीजिए अगर रहे d बाई डी एक्स, है ना, d बाई डी एक्स, और इसमें फंक्शन क्या है, मान लीजिए दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। कहने का मतलब हम एक्स स्क्वायर फंक्शन को x के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो गया, ये हो गया कंप्लीट डेरिवेटिव, यानी फुल डेरिवेटिव, है ना। ये हो गया कंप्लीट डेरिवेटिव या फुल डेरिवेटिव। और ये क्या हो गया, चूंकि यहाँ कोई वेरिएबल, कोई फंक्शन नहीं है इसके साथ, तो इस तरह का डेरिवेटिव को कहा जाता है सेमी डेरिवेटिव, है ना। और ये क्या हो गया, ये हो गया फुल डेरिवेटिव, है ना, या कंप्लीट डेरिवेटिव कह सकते हैं उसको। तो यही चीज़ है। तो ये डेल जो है ना, डेल वेक्टर, ये डेल ऑपरेटर कहा जाता है, डेल ऑपरेटर वेक्टर, ये हो जाता है सेमी, यही हो गया ये पूरा। हाँ, ये सब सेमी डेरिवेटिव है, आई कैप, जे कैप और के कैप यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग, है ना। तो और ये हो गया आपका सेमी डेरिवेटिव विथ एक्स एक्सिस, ये हो गया सेमी डेरिवेटिव विथ वाई एक्सिस। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमको क्या चीज़ है, हमको दो बात पता है, ये याद रखने की चीज़ है। ये क्वेश्चन में आपको नहीं दिया रहेगा, ये आपको डेल ऑपरेटर ध्यान में रखना है। ये हम तो ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, सिंपल है। और ये फोर्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, फोर्स भी मेरा कार्टेशियन यूनिट वेक्टर के टर्म्स में है। आई कैप, जे कैप को कार्टेशियन यूनिट वेक्टर्स कहा जाता है। और मेरा डेल ऑपरेटर भी जो है, डेल ऑपरेटर वेक्टर, वो भी आई कैप, जे कैप, के कैप के टर्म्स में है। दोनों उसी टर्म्स में, दोनों वेक्टर का जो है हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, सॉरी कर्ल निकालेंगे। कर्ल क्या है, कर्ल दरअसल में इसी दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ल बोलते हैं,
है ना। जब हम लोग ये क्या कहलाएगा, ये एफ फोर्स वेक्टर का कर्ल कहलाएगा, है ना। तो इसको कैसे निकाल, तो हम ये जो डेल ऑपरेटर है, डेल ऑपरेटर वेक्टर क्रॉस एफ फोर्स वेक्टर, तो दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो देखिए पहले यहाँ डेल ऑपरेटर आया तो पहले सजा लेंगे यहाँ डेल ऑपरेटर को, फिर आया फोर्स वेक्टर तो फिर उसके बाद सजाएंगे यहाँ फोर्स वेक्टर को। क्लियर हो गई बात, समझ में आ रही है। तो ये फोर्स का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ये फोर्स का कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलॉन्ग, ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग। ये जो है सेमी डेरिवेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ये सेमी डेरिवेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग, ये सेमी डेरिवेटिव जेड एक्सिस के अलॉन्ग। क्लियर है। अब इसको जो है हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड से किए थे, तो हम कह सकते हैं इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा डेल ऑपरेटर और फोर्स वेक्टर का, यानी फोर्स वेक्टर का जो कर्ल होगा वो हम इस तरह से भी कह सकते हैं। इसमें नियम क्या है, डिटर्मिनेंट मेथड, आप मेरा वेक्टर वाला भी देख सकते हैं वीडियो, उसमें जाइए, क्रॉस वेक्टर वाला वीडियो लिंक दे देंगे। तो इसको क्या किया जाता है, छुपा लिया जाता है। जैसे हमको आई कैप निकालना है तो ये पूरा आई कैप वाला कॉलम को छुपा लेंगे, तो इसको एक बार इससे क्रॉस कराएंगे और एक बार इसको इससे क्रॉस कराएंगे, इस तरह से, है ना। तो ये डी बाई डी वाई इंटू टू एक्स जेड, तो यहाँ लिख दिए डी बाई डी वाई इंटू टू एक्स जेड। फिर ये हो गया डी बाई डी जेड इंटू एक्स स्क्वायर, डी बाई डी जेड इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो गया डी बाई डी जेड इंटू एक्स स्क्वायर। बीच में माइनस साइन दे देना है, यहाँ पर आई कैप लगा देना है, हो गया। अब हमको जे कैप निकालना है, तो जे कैप कैसे निकलता है वो मैं बता देता हूँ। पूरा जे कैप वाला कॉलम को ढक देंगे, है ना। अब क्या करेंगे, इधर से इधर और इधर से इधर, है ना। तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डी बाई डी एक्स इंटू टू एक्स जेड, यहाँ पर हो गया डी बाई डी एक्स इंटू टू एक्स जेड। उसके बाद इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डी बाई डी जेड इंटू टू एक्स प्लस जेड स्क्वायर, तो ये हो गया डी बाई डी जेड इंटू टू एक्स प्लस जेड स्क्वायर। बीच में क्या दे देंगे, निगेटिव साइन दे देंगे। और ये जो जे कैप होता है ना, इसमें जो है ना यहाँ पर एक माइनस साइन देना पड़ता है, यहाँ प्लस रहेगा। आई कैप में यहाँ प्लस रहेगा, आई कैप के केस में, ये जो आई कैप है। लेकिन जब जे कैप का जब केस आएगा ना, तब यहाँ माइनस देंगे, सॉरी यहाँ पर माइनस देंगे, ये यहाँ माइनस देंगे। क्लियर हो गई बात। अब आ गया हमारा के कैप, के कैप आया तो अब हम क्या करेंगे, इस के कैप को ढक देंगे, इसको ढक देंगे और इसके बीच और इसके बीच जो है चलेगा, तो कुछ इस तरह का होगा। तो यहाँ पर क्या देंगे, सबसे पहले चूंकि ये हमारा कौन सा केस है, के कैप, ये सॉरी यहाँ बाय मिस्टेक यहाँ लिखा गया है, यहाँ पर ये के कैप बाहर में आ जाएगा, है ना। और यहाँ क्या डालना है, प्लस साइन देना है। निगेटिव सिर्फ किसके साथ रहेगा, सिर्फ इस जे कैप के साथ रहेगा। के कैप के साथ क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। आई कैप के साथ क्या रहेगा, यहाँ पॉजिटिव ही रहेगा, नहीं लिखे हैं, ये छुपा हुआ है। अब देखो क्या करना है, तो के कैप का जब निकालेंगे, के कैप कॉलम को ढक देंगे। सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी डी बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर कर दिए डी बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डी बाई डी वाई इंटू टू एक्स प्लस जेड स्क्वायर, ये हो गया। क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो ये हो गया हमारा पूरा बन गया, है ना। के कैप बाहर रखना है, ये सॉरी ये मिस्टेक हो गया है। तो ये हो गया हमारा पूरा, और फिर ये हो गया हमारा जे कैप, और ये हमारा हो गया के कैप। आप एक चीज़ देख लो, इसमें क्या किए हैं, देखिए यहाँ क्या था, 2xz था, तो यहाँ कह रहा है डिफ्रेंसिएशन y के रेस्पेक्ट में करना है, तो 2xz, ये तीनों तो कांस्टेंट के तरह हो जाएगा, ये तीनों कांस्टेंट के तरह बिहेव करेगा। y वेरिएबल यहाँ नहीं है, तो y वेरिएबल नहीं तो हम क्या मान लेंगे, y पे पावर 0 मान लेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट, अब हम लोग जो है ये हो गया हमारा, यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, z के रेस्पेक्ट में, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर z पे पावर 0 हो जाएगा, छूट गया है, यहाँ z पे पावर 0 हो जाएगा। फिर यहाँ 2xz है, 2xz है, तो ये x वेरिएबल है, यहाँ x का फंक्शन है यहाँ,
है ना, और ये x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। फिर यहाँ d बाई डी जेड है, d बाई डी जेड, तो आप देख लो यहाँ 2, इस टर्म में हम क्या देख रहे हैं 2xy है, कोई z नहीं है, तो हम यहाँ क्या दे देंगे, यहाँ z पे पावर 0 दे देंगे। क्लियर हो गई। यहाँ क्या है, यहाँ z स्क्वायर है, ये z है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ज्यों का त्यों रह जाएगा, ये j कैप हो गया। यहाँ फिर क्या है x है, यहाँ भी जो है x है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ज्यों का त्यों रह जाएगा, है ना। और फिर यहाँ क्या है, यहाँ y है, तो यहाँ भी y है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये डिफ्रेंशिएशन प्रोसीड करेगा। यहाँ क्या है z है, लेकिन यहाँ तो y है, तो इसका मतलब हमको यहाँ क्या एज्यूम करना होगा, y टू द पावर 0। इसको k कैप को यहाँ से हटाएंगे और k कैप यहाँ डाल देंगे। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। अब हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 2xz y पे पावर 0, ये सब समझ में आ गया, पिछले स्टेप से ही लाए हैं। अब हम लोग यहाँ फर्दर जो है इसको लिख लेंगे, यहाँ लिखें, फिर यहाँ जो है इसको भी लिखे। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ एक चीज़ है, यहाँ क्या है, यहाँ पर d बाई डी जेड, और ये क्या है 2xy z टू द पावर 0, और यहाँ क्या है z स्क्वायर है ना। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो 2xy z टू द पावर 0 है ना, तो ये जो d बाई डी जेड है, ये जो सेमी डेरिवेटिव है, ये जो सेमी डेरिवेटिव है, ये किसके लिए कॉमन है, इसके लिए भी कॉमन है और इसके लिए भी कॉमन है। तो एक बार हम इस सेमी डेरिवेटिव को जो है इसके लिए लिख लिए, और एक बार हम जो है इस सेमी डेरिवेटिव को जो है इसके लिए लिख लिए। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। फिर यहाँ भी क्या है, यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर है, और यहाँ जो सेमी डेरिवेटिव है d बाई डी वाई, ये जो है किसके लिए कॉमन है, 2xy के लिए कॉमन है, और इसके लिए भी कॉमन है। तो एक बार 2xy के साथ आ गया, ये एक बार आ गया इसके साथ। अब जो है असली डिफ्रेंशिएशन का खेल चलेगा। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ये वाला जो आई कैप है, ये आई कैप यहाँ लिख लिया, और इसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं, 2xyz y टू द पावर 0। तो 2xz y टू द पावर 0, 2xz क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, है ना, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन y के टर्म्स में होना है, तो 2xz कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट मतलब वो डिफ्रेंशिएशन से क्या हो जाएगा, सॉरी डिफ्रेंशिएशन से बाहर हो जाएगा, इसीलिए 2xz को इस तरफ लिख लिए, है ना। y टू द पावर 0, तो इसका 0 सामने आ जाएगा, तो ये सामने आ गया, और y टू द पावर 0 माइनस 1 कर दिए, ये आ गया, है ना, पावर में -1 हो जाता है। ये डिफ्रेंशिएशन का तरीका है। अब जो है ये पूरा डिफ्रेंशिएट करना है हमको इस z के रेस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। तो इसको क्या करेंगे, उठा करके इधर ले आएंगे, बाहर कर देंगे, तो ये उठा के इधर एक्स स्क्वायर ले आए। z पे पावर 0 है, तो ये 0 सामने आ जाएगा पावर, इंटू z टू द पावर 0 माइनस 1 कर देंगे, यानी जितना पावर पहले से मौजूद है उसमें -1 होगा, ये आई कैप हो गया। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। अब आगे बढ़ेंगे, अब आगे बढ़ेंगे हम, तो जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अब हमको ये हासिल होगा, तो अब हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या कहेंगे। अब देखो ये क्या है, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना इस पूरे का, तो इसमें 2 और z क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो 2 और z उठा करके जो है इधर ले आएंगे, डिफ्रेंशिएशन से बाहर कर देंगे, इसको भी उठा के इधर ले आएंगे, तो ये 2z देख लो यहाँ बाहर आ गया। x पे पावर 1 है, तो ये 1 सामने में आ गया, x पे पावर 1 और -1 हो जाएगा, ये क्लियर हो गया, ये भी सॉल्व हो गया हमारा। अब आता है हमारा इसको सॉल्व करना है, तो ये माइनस साइन दे दिए, ये वाला माइनस साइन जो है वह क्या हो गया, वह यहाँ पर हम लिख दिए, है ना। और ये क्या है 2xyz टू द पावर 0, तो इसमें हमको डिफ्रेंशिएट करना है z के रेस्पेक्ट में, तो 2xy क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट हो गया तो इधर लिख दिए, ये डिफ्रेंशिएशन से बाहर हो गया, ये सामने इधर आ जाएगा, तो ये 2xy हो गया। और ये z पे जो पावर 0 है, तो ये 0 क्या हुआ, यहाँ सामने आ गया 0, और यहाँ क्या हो गया, z पे पावर 0 माइनस 1, ये भी हल हो गया। अब ये रहा हमारा d बाई डी जेड इंटू जेड स्क्वायर, ठीक है।
तो अब हम क्या करेंगे, ये z है और ये z स्क्वायर है, तो फंक्शन भी हमारा z के ही टर्म्स में है और डिफ्रेंशिएशन भी z के रेस्पेक्ट में करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 जो पावर है वो सामने आ जाएगा, ये सामने आ गया 2 और z पे पावर 2 - 1 हो जाएगा। ये हो गया हमारा ये वाला j कैप, यहाँ j कैप उतार दिए, हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस पर ध्यान देंगे। इसमें क्या देख रहे हैं, x के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करना, x स्क्वायर को हो जाएगा, 2 सामने में आ जाएगा, x पावर 2 - 1, ठीक है। यहाँ क्या, इस पूरे फंक्शन को हमको डिफ्रेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। तो 2 और x क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो ये सामने में आ जाएगा इधर 2x। y पे पावर 1 है तो यहाँ 1 लिख देंगे पावर, y पे पावर 1 - 1 कर दिए, क्लियर है, ये भी हो गया। फिर यहाँ z स्क्वायर, y पे पावर 0 है, किस, ये पूरा फंक्शन किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, तो z स्क्वायर कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, ये लिख दिया z स्क्वायर इनटू y पे पावर 0 है तो सामने में ये 0 हो गया, y पावर 0 - 1, ये k उतर गया, क्लियर है। यहाँ तक समझ में आ गया कैलकुलेशन। अब आगे बढ़ेंगे, ये जब इसको सॉल्व, ये तो पीछे से उतरा, अब ये जो सॉल्व करेंगे, अब इसको पूरे को जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 0, है ना, ये समूचा ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, तो यहाँ लिख दिए 0 - 0 i कैप। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2z, ये 2z हो जाएगा क्योंकि x 1 - 1 0, तो ये पूरा ये x हो जाएगा 1, 1 × 1 1, 2z × 1, तो ये 2z हो गया, माइनस ये माइनस यहाँ पर है, ये है ना, ये वाला माइनस, और 0, ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, पूरा 0 हो गया। ये क्या हो जाएगा 2z हो जाएगा, 2z, क्यों 2 - 1, हाँ समझ में आ गया, 2z, ये 2z हो गया, ये हमारा हो गया j कैप, ठीक है। प्लस यहाँ देखो ये प्लस है तो प्लस दे दिए यहाँ पर, फिर क्या है, ये 2 × x⁻² - 1, सॉल्व किए तो क्या हो गया 2x हो गया। फिर ये भी क्या है 2x × 1 × y 1 - 1, तो ये हो गया 0, ये 1 हो जाएगा, 1 - 1 0, यानी y⁻0 1, 1 × 1 1, 2x, यानी ये हो गया 2x, है ना। ये समूचा क्या हो जाएगा, इतना सा पार्ट, ये हो जाएगा 0, ये k कैप। एकदम आपको बच्चे की तरह एक एक स्टेप, एक एक कैलकुलेशन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पहली बार ये सब डिफ्रेंशिएशन देखते हैं, 2-4 बार बनाए होते हैं, तो उनको दिक्कत ना हो, इसलिए मैं एक एक स्टेप बता रहा हूँ। 2z कट गया, है ना, फिर 2x भी कट गया, क्या रिजल्ट आया, 0 i कैप - 0 j कैप प्लस 0 k कैप। तो ये क्या हो गया, यानी कि हमको जो है f वेक्टर का जो कर्ल आया, f वेक्टर का कर्ल का मतलब क्या हुआ, डेल ऑपरेटर और f वेक्टर दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट हुआ, डेल ऑपरेटर वेक्टर और f वेक्टर दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट हुआ वो क्या आया, हमको 0 आया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, ध्यान दीजिएगा कि जब डेल ऑपरेटर वेक्टर और f फोर्स वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 आ जाए, यानी इसका मतलब क्या हुआ, अगर फोर्स वेक्टर का ये कर्ल अगर 0 आ जाए तो समझ जाइए कि वह फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। इसलिए हम कह सकते हैं क्वेश्चन में जो फोर्स दिया हुआ है वह क्या है, वह कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ये पूरा एक मेथड है कंजर्वेटिव फोर्स को पता करने का, उसको कैसे हम समझेंगे कि क्या है, तो ये पूरा मेथड है कंजर्वेटिव फोर्स डिटर। अगर ये 0 नहीं आता, मान लीजिए कुछ वैल्यू आ जाता है, तब समझ जाइए कि वह नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, लेकिन अगर ये 0 आ गया ना, समझ जाइए कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। बस यही ट्रिक है, यही तरीका है इसको करने का। बहुत ही मज़ेदार ट्रिक था, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम हुआ, नहीं समझ में आया, तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखिए, आपको कहाँ समझ में नहीं आया, आई विल हेल्प यू आउट, है ना। जैसे भी होगा मैं आपकी मदद करूँगा, आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो मुझे बस यही कहना है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, वीडियो को शेयर कीजिए, है ना, लाइक को ज़रूर प्रेस कीजिए, हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल बर्नौल साइंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप योर कमेंट्स। आपके कमेंट्स से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है,
ठीक है, तो फिर मिलेंगे आपसे हम अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।